कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल टेलीग्राम वॉइस के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगी जो कहीं ना कहीं इस ओर प्रकाश डालेगी कि आखिर कमियां कहां पे हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है इसको ऐसे बाउंडेड मत करना कि ये पटवारी लेखपाल के लिए है या कनिष्ठ सहायक के लिए है या फॉरेस्ट गार्ड के लिए है या आरओ अपर पीसीएस लोअर पीसीएस, मतलब कि ओवरऑल उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो है। और इसमें मैं एक चीज़ पे आपका फोकस करूंगा कि आखिर क्यों कई बच्चों का इतने लंबे समय से तैयारी करने के बाद भी स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। मैंने चयन शब्द यूज नहीं किया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि आखिर अच्छा स्कोर क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, सिलेक्शन न होने के तो कई फैक्टर हो सकते हैं। कई फैक्टर मतलब हो सकता है कि आपसे बेहतर तैयारी आपके साथ वाला करता हो, उसका हो गया हो, या कोई अदर कॉज हो, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम अगर सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करें, खुद के बारे में सोचें कि आखिर हमारा स्कोर क्यों नहीं बेहतर हो पाता। क्योंकि कई लोग अभी भी देखना, आप 3-3, 4-4 साल से तैयारी करने के बावजूद भी 100 में से 60 नंबर 65 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कई लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन फिर भी उनका स्कोर बेहतर नहीं हो पाता। तो मैं इस चीज़ के लेके एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको एक संदेश आपको दे रहा हूँ। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को अगर चेंज करते हैं, अपनी परीक्षा को क्रैक करने की, एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति को अगर आप चेंज करते हैं, तो मान के चलिए अभी भी आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर बच्चों में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो आपसे छोटे हैं, जो अभी आप शुरुआत करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो आपने कहीं ना कहीं, कई लोगों ने मिस्टेक की है लाइफ में, अगर तैयारी करने का जो सही तरीका उनको नहीं पता था, वो जो गलतियां हुई हैं, आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं वो ये गलती ना करें। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं और मैं आपको इसमें साफ साफ बताऊंगा कि आपने कहां कहां पे कमियां की हैं और उसको कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, और याद रखना, समय नहीं लगता है चीज़ों को सुधारने में। बहुत ईजिली अगर आप ठान लेंगे कि यार कोई बात नहीं, जो गलतियां हो गई 5-6 महीने, 1-8 साल में इसको बेहतर करूं अपना और फिर एग्जाम में बैठूं या फिर एग्जाम क्रैक करने की सोचूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये सच है। आप जितना हार्डवर्क करते हैं, अगर आप सिंपल ये सोचोगे, जितना समय आप किताबों में देते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि आप जितना समय किताबों को देते हैं या जितना समय आप अध्ययन में लगाते हैं, उतने समय में, समय की बात चल रही है, समय की, आप कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं उसकी बात नहीं, उतने समय में सामने वाला यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेता है, सामने वाला स्टेट पीसीएस क्रैक कर जाता है। जितने समय, क्यों, समय तो आप भी तो देते हैं, 12-13 घंटे पढ़ते हैं आप लोग। और पढ़ते किस चीज़ के लिए 12-13 घंटे, खुद बताइए। आप उत्तराखंड के एग्जाम 100 नंबर के ग्रुप सी के एग्जाम के लिए आप 12-13 घंटे बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद भी आपका स्कोर नहीं हो पाता। कभी आपने इस पर सोचा, कभी आपने रिसर्च की इस पर, कभी आपने दिमाग लगाया कि यार इसमें आखिर ऐसा क्या है, ऐसे कहाँ पे हम लोगों में कमियां हैं कि हम लोग वहीं के वहीं हैं, हमारी लाइफ वहीं के वहीं ठहरी हुई है, हम इससे उभर क्यों नहीं पा रहे हैं। यानी हम समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बार बार 13-13 घंटे हम किताबों के सामने बैठे और बैठे किस चीज़ के लिए, ग्रुप सी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बार बार 13-13 घंटे हम किताबों के आगे बैठ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों का स्कोर सही नहीं हो पा रहा। मैं चयन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सिलेक्शन के लिए बहुत कॉज होते हैं, वो अलग अलग फैक्टर होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्कोर पर बात कर रहे हैं कि वो स्कोर क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखिए, सिंपल सी बात है, अभी जो ये एग्जाम है बच्चों, यहाँ अभी तो आपने जो पढ़ लिया, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप पढ़ के जा रहे हैं, जो भी आपने किया वो उसी तरीके से, उसी सिस्टम से आप लोग आगे जाइए। आप यहाँ पे चेंज मत करिएगा। लेकिन आने वाले समय के लिए एक आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि जो आपकी कमियां हैं, जहाँ आप लोग ठहराव आपकी लाइफ में आया है, आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप अधिकांश छात्र, मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के पोर्शन को पढ़ते होंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो अपर पीसीएस पढ़े, लोअर पीसीएस पढ़े। देखिए, ये जो सेक्शन है बच्चों, उत्तराखंड वाला, ये वाला जो सेक्शन है, इसको लोगों ने बर्डन बनाया, इसके ऊपर ही फोकस किया गया। सबसे बड़ा कॉज क्या था, इसके ऊपर फोकस करने का। जो सबसे बड़ा फेलियर का सबसे बड़ा कारण आज तक निकला, वो था सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की अध्ययन करना, सिर्फ इसकी पढ़ाई करना। अधिकांश, यानी आप लोग जितनी स्टडी करते हैं उसका मोर देन 70% आप उत्तराखंड पढ़ने में लगे रहे। यानी आप कोई भी छात्र है, मैं किसी एक को इंडिविजुअल नहीं कह रहा, लेकिन आप में से अधिकांश छात्रों ने जब तैयारी शुरू की, उनको ये लगा कि उत्तराखंड का
एग्जाम है, तो उन्होंने सारा का सारा फोकस क्या कर दिया, उत्तराखंड में कर दिया। और उत्तराखंड इतनी पढ़ दी, इतनी पढ़ दी, इतनी पढ़ दी, कोई उसकी लिमिट ही नहीं निकली। और एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछता था वही चीजों का उसने रट्टा लगा दिया। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसको कैसे देखना था कि यार हम स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो एक सेक्शन उत्तराखंड का भी आएगा, जिसकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसके हमें मेन चीजें पता होनी चाहिए। और उसमें 40 नंबर का अगर पोर्शन रहता है या 40% रहता है तो हम इतना कर सके कि 30% तक का स्कोर कर सकें। और उस सब का सब क्या बनना था, बेसिक चीजों से बनना था। लेकिन बच्चों ने कभी भी इस ओर फोकस नहीं किया, इस ओर ध्यान नहीं दिया। हर छात्र उसमें 40 में से स्कोर कर रहा था, 25 नंबर 27 नंबर, लेकिन उसके बाद भी उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मेरी हिंदी में, मेरे जीएस में कम मार्क्स आ रहे हैं। उसने क्या काम किया, उसने 40 नंबर में से अगर उसने स्कोर किया 30 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर, जो बचे 10-12 क्वेश्चन थे वो कहां से आए हैं, उसने उन्हीं पे रिसर्च की और उसी के आधार पे उसने क्या कर दिया, उसका टोटल का टोटल अध्ययन कर दिया। कहने का क्या मतलब है, किसी बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड में ये मंदिर कहां पर है, बच्चों को नहीं आया। मतलब ये मंदिर कहां पर है पूछा गया, बच्चों को नहीं आया, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के जितने मंदिर थे सब रट दिए, जितने मंदिर थे, उसकी कोई सीमा ही नहीं। उनको यह समझ नहीं आया भाई एक एग्जाम में अगर मेरे से मंदिर पूछा गया है, मेरा मंदिर का क्वेश्चन नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, छोड़ दो ना उसको। आप इस मंदिर को पढ़ने के चक्कर में कितनी एनर्जी आपने बर्बाद की, खुद सोचिए। अब आप अपने नोट्स खोलिए, आप अपने किताबों को खोलिए, उसमें देखिए कितने हाईलाइट मार रखे हैं आपने मंदिर के ऊपर। जितने मंदिर हैं उतने आपने रटे थे, जबकि होना क्या चाहिए था, उत्तराखंड के केवल प्रसिद्ध मंदिर पढ़ने थे, यानी केवल फेमस जो मंदिर है यहाँ पर वो पढ़ने चाहिए थे। लाइक जैसे पूर्णागिरी टेम्पल हो गया, ये बहुत फेमस है, 4 धाम बहुत फेमस हैं, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जो कमलेश्वर मंदिर वाला है ना, वो मंदिर बहुत फेमस है, बिनसर महादेव के मंदिर फेमस है, कटारमल का सूर्य मंदिर फेमस था, इसके अलावा जो कसार देवी मंदिर है ये फेमस है। तो इस टाइप के जो लिमिटेड मंदिर थे, यानी अगर आप 13 के 13 जिलों को अगर सर्च करोगे तो 20-25 मंदिर से ऊपर आपके फेमस नहीं थे। क्वेश्चन बनता तो इसमें से बनता, नहीं बनता तो मेरा कुछ नहीं जाता, ये आपने सोचना चाहिए था। लेकिन आपने सबसे बड़ी कमी क्या की, उत्तराखंड के सारे मंदिर पढ़ दिए। आज आप अपने नोट्स खोलना, आप सभी छात्रों के नोट्स में टोटल मिला के जितना आपके पास कंटेंट होगा 300 से 400 मंदिर आपके नोट्स में मिलेंगे, उतने आपने हाईलाइट किए होंगे। अब आप खुद सोचिए आप कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे आपका चयन होगा, बताओ। एक बार मंदिर पूछा, क्या गारंटी है कि अगली बार मंदिर पूछा फिर क्यों नहीं आए आपके मंदिर के क्वेश्चन, कहां आए बताओ। लिमिटेड, एक आ गया, एक का दुक्का आ गया, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है कि मंदिर से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। एक पूछ देगा, आ गया ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो ना, बाकी भी तो चीज है। लेकिन आप उस एक नंबर के चक्कर में आपने कितना समय उस स्टडी को दिया, आप खुद सोचिए, ठीक है। दूसरी चीज, एक ताल पूछी गई, जितने ताल थे, जबकि ताल का क्या सिस्टम था, फेमस चमोली के प्रमुख झील, पौड़ी आपका उत्तरकाशी के प्रमुख झील, रुद्रप्रयाग के और एक आध टिहरी के, ये गढ़वाल के पढ़ने थे, एक आध कुछ झील आपका नैनीताल वगैरह की, ये लिमिटेड झील थी यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, जहां तहां से जितना हो सकता है उतने तालों पे रिसर्च कर दिया। कोई किसी गांव का है वहां पे ताल है, उसने निकाल दिया, जितने ताल थे किताबों में ताल के ताल भर दिए। और बच्चों ने क्या किया, ताल के पीछे पड़ गए, सब के सब उसने ताल रट दिए। यानी अगर ताल रटने की बीमारी 100 150 ताल रटने में लगे रहे आप, लेकिन अभी कभी आपने ये नहीं सोचा कि ताल से जनरली बेसिक क्वेश्चन आता है। बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपने नहीं सुना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता तो आप उसको छोड़ सकते थे। यानी आपको उत्तराखंड के पर्यटन मैप में, उत्तराखंड सरकार की जो पर्यटन, जो डिस्ट्रिक्ट के जो वेबसाइट है उसमें जो पर्यटन के जो गंतव्य स्थान थे ताल वाले, उनको याद करके जाना था मात्र। यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ताल देखने चाहिए थे जो लिमिटेड, बहुत ज्यादा फेमस है, जो पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात हैं। उसको उत्तराखंड में, देश में, प्रदेश में, सब जगह उसको जाना जाता है। ये आपने अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लिया होता तो आपको लिमिटेड ताल पढ़ने पड़ते और उससे क्वेश्चन आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। अब लेकिन दूसरी चीज, अब तीसरा क्या है यहीं पे समझना, ठीक है। ताल हो गया, मंदिर हो गया, मेले, जितने मेले थे
वो सबके सब रट दिए गए। यानी जहां जहां से होता था, हर कोई उत्तराखंड का छात्र 1.5 2 लाख बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। उन 2 लाख बच्चों ने जहां जहां से वो होंगे अपने गांव के मेले भी निकाल दिए। वो सोशल मीडिया में, फेसबुक हो वहां मेले निकाल दिए, यूट्यूब पे हो मेले निकाल दिए, किताबों में मेले निकाल दिए, जितने मेले हैं। और छात्र उसको आराम से रटने में लगा। उसको ये समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरी जो एनर्जी है वो किस चीज को पढ़ने में जा रही है, मैं अपना सारा का सारा समय किस में लगा रहा हूं। अब देख रहा, इसके अलावा आते हैं दर्रे, तो चलो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, मंदिर, मेले, ताल, इसके अलावा जो प्रमुख यहाँ पे बुग्याल भी लिमिटेड है, वो तो खैर पढ़ने ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके झरने वगैरह हैं, जो भी फॉल वगैरह है वो। अब आप कभी नोट करना, उत्तराखंड के पेपर में क्या कभी ऐसा हुआ कि उसी पेपर में मंदिर भी हो, उसी पेपर में मेले भी हो, उसी पेपर में ताल भी हो, उसी पेपर में बुग्याल भी हो, उसी पेपर में झील भी हो, मतलब ताल हो, उसी पेपर में आपका जो प्रमुख पर्वत है उसी, तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि एक ही साथ सब चीज आ जाए। यानी आप अगर पेपर देखोगे, अगर मेले आया है तो मंदिर छोड़ देता है, ताल आया है तो पर्वत छोड़ देगा, पर्वत आया तो बुग्याल छोड़ देगा। यानी अगर आप सब चीज को देखोगे तो 1 नंबर बनता है, 1 नंबर, 1 से 2 नंबर। यानी आपने जितना समय, जो 2-2, 2,500 हजार चीजें अगर आप टोटल काउंट करोगे ना, कम से कम 1,500-2 हजार चीजें यहाँ पे निकलेंगी। वहां आप 1,500-2 हजार चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आप उन सबको रटने में लगे रहते हो। आपने कभी जीएस की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यानी जीएस का सेक्शन जहां हम स्कोर कर सकते थे, बेसिकली वहां क्या पढ़नी थी, एनसीईआरटी पढ़नी थी, एनसीईआरटी के फैक्ट पढ़ने थे। और कोई भी एक किताब, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, वनडे एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर आपका घटना चक्र ऑब्जेक्टिव हो, इतना आपने जीएस में करना था। हिंदी का जो सेक्शन है, हिंदी में क्या करना था, सिलेबस के हिसाब से हिंदी व्याकरण की किताब पढ़नी थी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्टिव वाले, चाहे वो घटना चक्र हो, कुछ भी हो, वो लगाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा कुछ तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, इस पे कभी काम नहीं किया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, इस पे काम ही नहीं किया। और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के, यहाँ काम ही नहीं किया गया। काम क्या किया गया, सारा का सारा यहाँ, यानी इस पे सारा का सारा फोकस कर दिया। और इसने क्या कर दिया, आपके नोट्स पे नोट्स भर दिए, ठीक है। उसके बाद बाई चांस कभी मैंने आपसे कहा कोई मेला पूछा गया, उत्तराखंड में सारे के सारे मेले जितने हो सकते हैं, जितने मेले हो सकते हैं, उसको किताबों में छाप दिया गया, उसको आपके नोट्स में छाप दिया गया। आप वही पढ़ने में लग रहे, आपने अपने अंदर देखा ही नहीं कि मेरी कमी कहाँ है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूं। आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आपकी सारी की सारी, देखो मेहनत कितनी करते हो आप लोग, सोचो, मेहनत में कोई कमी थी ही नहीं, ना कभी है ना कभी होगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा जुनून है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास सरकारी सेवा में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। आप सोचते हैं कि यार कैसे भी हम लोग, क्योंकि मध्यवर्गीय है, मध्य वर्ग से निम्न वर्ग के बीच हम लोग आते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं अपना 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, कहीं ना कहीं करियर सेटल हो जाए और हम लोग छोटी सी कैसी भी जॉब हो हम लोग उसको कर लेंगे। हमारे पास विकल्प ये रहता है कि हम सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आए। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपनी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो क्षमता थी वो इन चीजों में लगा दी, इनको रटने में। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास, किसी जमाने में कोई क्वेश्चन आया होगा कि ये किस राजा ने किया, तो उत्तराखंड के कैसे कैसे क्वेश्चन आप पढ़ते हो, देखो पेपर क्या पूछता है और आप क्या पढ़ के जाते हो। देखो खुद सोचो, पेपर में कितनी लिमिटेड चीज, होना क्या चाहिए था, चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके प्रमुख राजाओं की कृत्य। इसके अलावा पंवार वंश के समय की जो साहित्य के क्षेत्र में काम किए गए थे, उसके प्रमुख राजा, उनके प्रमुख कृत्य, ठीक है, प्रमुख के बताया। अब आप क्या पढ़ते हो खुद सोचो, कितना ज्यादा पढ़ दिया आपने। कत्यूरी वंश था, लिमिटेड चीज पढ़नी थी, कहां राजधानी थी, कहां सिटी थी, किसने स्थापना की थी और इसके प्रमुख ताम्रपत्र कौन से थे। कुषाण वंश था, कुषाण नहीं आपका, कुनिंद वंश था, मुद्रा वगैरह कहां कहां प्राप्त हुई, बेसिकली कौन राजा थे, खत्म हो गया था। ब्रिटिश की भू व्यवस्था थी, ब्रिटिश और गोरखों के बीच संघर्ष था, गोरखों के प्रमुख एक आध जो यहाँ पे उनने युद्ध वगैरह की, उतना पढ़ना था। और सारा का सारा फोकस करना था उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम पे, वो इंपोर्टेंट था। स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे राज्य के महानायक निकले, जैसे बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, प्रयागदत्त पंत, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्या, इसके अलावा बलदेव आर्या, इसके अलावा आपका जो डोलापाल के आंदोलन से संबंध जयानंद भारती जी, इसके अलावा आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, सिरदेव सुमन जी, इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करके उत्तराखंड के इतिहास को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ के एक ठीक ठाक स्कोर आप पहुंच जाते। क्या होता, 2 क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन नहीं आते, क्या हो जाता बताइए। लेकिन आपने क्या किया, गलती से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि उत्तराखंड के इतिहास में ये
किया है उसके अलावा वही लाइन लग गई, मतलब उसी पे किताबें छप गई। 4 या 5 क्वेश्चन या 8 या 10 क्वेश्चन आते थे उत्तराखंड इतिहास की। 10 क्वेश्चन अगर उत्तराखंड इतिहास के आएंगे तो उसमें 5-6 क्वेश्चन आप सही कर आते थे, 6-7 क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट करके आता था, 2-3 क्वेश्चन नहीं कर पाता था। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया कि मैं 6-7 सही करके आया हूं, 2-3 नहीं भी करके आया हूं तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह स्कोर कर लूंगा। ध्यान किस चीज पे दिया गया, जो 2-3 नहीं आए वो कहां से क्वेश्चन पूछा गया, किस किताब से। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी जो कमी थी वो क्या था, बाई चांस कोई क्वेश्चन उत्तराखंड का आता था, किसी एक किताब में वो लाइन लिखी होती थी ये किताब में यहां पे से आया है, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, उस किताब का फ्रंट पेज मांगा और अपने घर में उसको जमा कर दिया। यानी एक क्वेश्चन उत्तराखंड इतिहास से आए, उत्तराखंड भूगोल से आए, उत्तराखंड के करंट अफेयर से आए, कहीं से आए, जो एक क्वेश्चन अगर वो आ गया, बच्चों ने क्या किया, वो किताब अपने आप पे घर पे डंप कर दी। यानी लाए, पढ़ तो पाए नहीं, यानी कंप्लीट कर नहीं सके, लेकिन उसको क्या कर दिया, अपने घर पे जमा कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे आए थे कहा, और उसके बाद उसको जमा कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बर्डन पे बर्डन होता गया, आपके ऊपर दबाव पे दबाव बनता गया। आपने इस चीज पे वर्क किया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या, जबकि होना क्या चाहिए था, सिंपल तरीके से क्या होना चाहिए था, एक आपका जो भी किताब, मैं कोई किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, आपका जो समग्र अध्ययन होता है, कोई एक ऐसी किताब, क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी वाकिफ है, एक सिंपल से एक परीक्षावाणी आती है, वो रख के एक विंसर ईयर बुक या उत्तराखंड का अखबार या उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उस चीज को, जो करंट अफेयर वगैरह आते हैं, उसको चीजों को देखते। उसके अलावा उत्तराखंड इतिहास की एक किताब, कोई भी एक किताब, सिर्फ और सिर्फ 3 किताबों से आपका सिलेक्शन हो सकता था। सिर्फ और सिर्फ क्या, एक परीक्षावाणी प्लस एक विंसर ईयर बुक, ठीक है, विंसर ईयर बुक, और इसके अलावा कोई यूके हिस्ट्री की कोई एक किताब जो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, मतलब ठीक है, बहुत इसमें बल्कि किताब ना हो, सिंपल सा इतना अगर आप देखते, और इसी में से आप नोट करना, सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं सबसे। और इसमें 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो अलग टाइप के आते हैं, क्योंकि इतिहास का पोर्शन परीक्षावाणी और इनमें कम दिया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन यहां से अगर आपके कवर हो जाते हैं, तो जितना आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है, यानी जितनी आपसे मांग करता है, मांग वो सिर्फ इतना करता है, क्योंकि अगर वो पेपर करा रहा है तो पेपर कराने के बाद आपको उत्तराखंड का एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्टेट से हो, आपसे वो उत्तराखंड इतिहास की बहुत ज्यादा गहराई या गहनता में जाने की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल सी चीजें, नॉर्मल फैक्ट। और देखना, पेपर हमेशा बैलेंस बनता है। आप जितना ताकत आप उत्तराखंड के इतिहास में, बाज बहादुर चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, ये किसने उपाधि दी, ये कौन आया था, ये कौन था, उतना अगर आप उसमें एनर्जी लगाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, आपने पेपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, एक जनजाति से बन गया, एक जनगणना से बना, एक करंट अफेयर से उत्तराखंड के, एक उत्तराखंड के इतिहास से, एक अखबार से, ऐसे बनता है, यानी टुकड़े टुकड़ों में पेपर बनता है। लेकिन बच्चों ने क्या कर दिया, जितना इतिहास था, जितना भूगोल था, जितने मंदिर थे, जितने मस्जिद थे, जितने मेले थे, जितने ताल थे, जितने बुग्याल थे, उन्हीं को रटने में लगे, उन्हीं को रटने में, ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी। उसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या था, आपके इतना, मतलब आप पीछे रहे, इतना आपके ऊपर दबाव बना दिया गया, इतना आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, आपके अपने ऊपर भरोसा ही जनरेट नहीं हो सका, आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाए। क्यों? आपको ये लगा ना, इसने ये पढ़ा रखा है तो मुझे, मैं आपसे पहले भी एक चीज कहता आया हूं, हमेशा सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षक वो होता है जो खुद को समझे, यानी आप स्वयं अपने आप में एक शिक्षक हो सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप ये चीजें पढ़िए। पढ़ना स्वयं पढ़ता है, ये आप हमेशा याद रखना, पढ़ना स्वयं ही पढ़ता है। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी, आपके अंदर धैर्य की कमी थी। धैर्य का मतलब ये होता है, आपने क्या किया, सोर्सेज बहुत ज्यादा बनाए अपने पास, यानी आपके पास जबकि लिमिटेड सोर्सेज के आसान आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए थे, लेकिन आपने कभी उस ओर ध्यान दिया ही नहीं। आपने कहा ये पढ़ा रहा लिख लो, ये पढ़ा रहा लिख लो, मतलब वन लाइनर छांटने वाला सिस्टम। किताबों से आपको क्या लगता है कि आपका एग्जामिनर वो वन लाइनर छांट के पेपर बनाएगा? उसको नहीं है बच्चों इतनी फुर्सत कि आपका एक एक क्वेश्चन वो छांट के लिखे, आपकी तरह पढ़े, उसको बिल्कुल फोकस नहीं। जितनी गहराई में आप जाओगे ना, ये यहां से पढ़ो, इसको वन लाइनर लिखो, उसको कहाँ टाइम है बताओ? वो तो बेसिक, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, वो तो सिर्फ ये देखेगा ना कि एक बैलेंस पेपर बनाओ, जिसका अच्छा स्कोर होगा उसका चयन होगा, जिसका नहीं होगा मेरिट से बाहर होगा। उसकी कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि वो पेपर टफ बनाए या हल्का बनाए, उसको रैंडम पेपर बना देना है, वो कहीं से भी बनाए, उसको सिलेबस दिया गया, ले भाई पेपर बनाए, वो बना देगा। वो इतना डीप नहीं जाता है जितना आप लोग सोचते हैं, जितना आप लोग अध्ययन करते हैं। आप एक ही किताब से हजारों क्वेश्चन लिख देते हैं और पेपर में 40 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं आते हैं, उसमें से भी 22, 23, 25 क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं। ठीक है, ये देखना। अगली बात सुनना,
अब आप खुद बताइए क्या ये सच्चाई है कि नहीं है, क्या वास्तव में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये हुआ होगा बच्चों, जितना मैं समझ पाया हूं आप लोगों को, जितना समय मैंने आपके साथ व्यतीत किया है, मैं ये महसूस करता हूं, ठीक है, कि आप लोगों के साथ निश्चित रूप से ये हुआ होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अब बेसिकली चीज है हमने ये किया। अब अगर हमने ये किया तो इसका, जब हम इस परेशानी में, इसमें चीजों में फंस गए हैं, क्या सर इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसका कोई निराकरण हो सकता है, हम इसको कैसे बेहतर करें। क्योंकि देखो वक्त जाने में वक्त नहीं लगेगा, आपके पास फिर से एग्जाम है, और स्पेशली मैं तो आपसे कह रहा हूं जब तक आप यूकेपीएससी आपका एग्जाम करा रहा है, यूकेपीएससी के जो आपके एग्जाम है उसमें उत्तराखंड बहुत ज्यादा अजीबोगरीब वाली मत पढ़ के जाना, ठीक है। मैं आपसे पहले भी कई बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड के क्वेश्चन अजीबोगरीब वाली मत पढ़ के जाना, क्योंकि अगर हम ये कहें कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता यार। आप अपनी किताब से अध्ययन कीजिए, वही महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, चीजों को समझने की शक्ति होनी चाहिए कि यार क्वेश्चन अगर पूछेगा इस तरीके से ऐसे फैक्ट निकालता है, और हमेशा टॉपिक से फैक्ट निकलता है, ना कि फैक्ट से टॉपिक। आप लोगों ने क्या किया, हमेशा एक टॉपिक होगा उससे बार-बार 15-15, 16-16 फैक्ट लिख दिए। आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मैं एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लूं, उस टॉपिक को समझ जाऊं, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, फैक्ट बन जाएगा। यानी हम लोगों ने फैक्ट को ढूंढना शुरू किया, फैक्ट निकालने शुरू किए, जानबूझ के फैक्ट बनाए, इधर तोड़ मरोड़ के फैक्ट बनाए। जो फैक्ट सीधे एक कान पकड़ के बन रहा था उसको यहां से घुमा के कान पकड़ के फैक्ट बनवाया। यानी जितना घुमा, जितना तोड़ मरोड़ सकते थे, और हम उसी में इंजॉय करते गए कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही। वास्तव में अगर आपको देखा जाए, आप उत्तराखंड इतने समय से पढ़ रहे हो, इतनी चीजें पढ़ रहे हो, अगर मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें भी पूछूंगा ना, आप वहीं के वहीं बेहोश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप किसमें जीत सकते हो, आप ताल याद कर लोगे, आप बुग्याल याद करोगे, आप मंदिर याद कर लोगे, आप मेले याद कर लोगे, आप जितनी भी चीजें हैं, जो गाड़ गधेरे हैं, सब याद कर लोगे। लेकिन अगर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे मैंने कल ही आपसे पूछा, क्रॉपिंग पैटर्न में उत्तराखंड का जो पैटर्न है वो किस क्रम में है, किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है, गेहूं गन्ना, ये गेहूं चावल गन्ना, या आपका जो मक्का वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन बेसिकली इस टाइप के पूछ दिया जाए, उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है, किस वर्ष प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही थी, या उत्तराखंड की जो जीडीपी है, जो उत्तराखंड का प्रोडक्शन है, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, उत्तराखंड में जो निर्यात हो रही है चीजें, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है, कौन सी चीजें उसमें सर, ये होता है ज्ञान, ये पता करना होता है, ये सरकार के आंकड़े हैं, यहां से चीजों को निकालना होता है, और पेपर ऐसे ही बनता है। लेकिन ना, हम तो कभी निकल ही नहीं पाए बच्चों, हमने अपना सुधार किया ही नहीं, हम वहीं के वहीं रहे। हम अभी से 5 साल पहले भी वही पढ़ लेते, आज से 5 साल बाद भी वही पढ़ ले। अगर वक्त रहते अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आने वाले 5 साल बाद भी आप वही पढ़ते रहोगे और चीजें वहीं की वहीं सिमट जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक यूकेपीएससी एग्जाम करा रहे हैं एटलीस्ट, तब तक आपको क्या करना है, जो उत्तराखंड है वो लिमिटेड पढ़ के जाना है। यानी आप सब नोट से हटाइए, सब चीज छोड़िए उसको, आप परीक्षावाणी पढ़िए, विंसर ईयर बुक पढ़िए, और आपका एक आध नोट से जिसपे आपको भरोसा है, जहां आपने चीजों को सही तरीके से मैनेज करके, क्योंकि कई लोगों ने क्या होता है कि परीक्षावाणी या इसके नोट्स भी बनाए होते हैं, तो आप ऐसे बनाए तो आप नोट्स से पढ़िए। बाकी करंट अफेयर पे फोकस कीजिए कि करंट में क्या क्या चीजें हो रही है, सरकार क्या क्या कर रही है, उस चीज को आपने देखना है, क्योंकि एग्जामिनर वही देखता है। उसको नहीं पढ़िए आपके बाज बहादुर चंद को पढ़ने की, ठीक है, इतना ध्यान उसका है ही नहीं। वो एक आध क्वेश्चन पूछेगा, उत्तराखंड इतिहास के 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, आएगा आएगा, नहीं आएगा तो जयराम जी आपके पास जीएस का सेक्शन भी है, आपके पास कंप्यूटर का सेक्शन भी है, आपके पास रीजनिंग का सेक्शन भी है। तो अब यहां से मेन चीज आती है सुधार कैसे किया जाए। तो अंतिम चीज सुनना, उत्तराखंड मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है और क्या कमी नहीं करनी है, ठीक है। हिंदी व्याकरण जितना आपको आता है मोर देन इनफ है, बहुत है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो आने दो, छोड़ दो, नहीं होगा सिलेक्शन ना, लेकिन कम से कम उसी चीज में घूमते तो नहीं रहेंगे कि जहां थे। और इसके साथ साथ जीएस का जो पोर्शन आता है, जीएस, क्योंकि नए बच्चों से तो मैं ये कहूंगा कि वो तो मैं आपको डीप स्टडी कराऊंगा ही करूंगा, जो जीएस की क्लासेस है वो तो डेप्थ में चलेंगी ही चलेंगे, और वो आपके लिए बहुत, मान के चलिए एक अमृत नहीं होता, अमृत जिसको पीने के बाद आप अमर हो गए, समझ लो, वही जीएस में आपको कराऊंगा। क्योंकि मैं भले ही अब डीप कराऊंगा, भले ही मुझे 1 साल लग जाए, लेकिन मैं चीज़ों को ऐसे, मतलब ये वाला नहीं जो फैक्ट के आधार पे ही पढ़ाओ, बच्चों को रटाओ, रटाने के बाद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप कहीं से पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ भी कीजिए उन लोगों के लिए जो आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। पुराने बच्चों के पास तो कोई विकल्प नहीं है, उनको तो इसी तरीके से एग्जाम में जाना है जो वो करके आए हैं, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी एक बड़ा भाई होने के नाते आपको गाइड करूंगा कि आप लोग
जीएस की चीज़ों को अच्छे से देखना। वो अगर आपका स्टेट में काम नहीं आएगा तो सेंट्रल के एग्जाम में काम आएगा, बड़े एग्जाम में काम आएगा, और एक ही बार पढ़ोगे तो एक ही बार पढ़ने के बाद आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, उत्तराखंड को चीज़ों को बहुत मतलब एक स्टेट का नॉलेज है, लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जीएस हमेशा याद रखना, हमेशा जीएस की डीप स्टडी होनी चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, डीप स्टडी होनी चाहिए। हिंदी ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। इतना अगर आप करोगे, और ये इसके अलावा करंट अफेयर में हमेशा पकड़ होनी चाहिए, कुछ बहुत मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन है उसको आपको आना चाहिए। इतना अगर चीज़ें आपको आती है तो आपका काम बन जाएगा। अन्यथा यहां सारे के सारे बच्चे स्कोर करने वाले हैं। आप कुछ भी हो, आप 5 साल से पढ़ो या आप 1 साल से पढ़ो, स्कोर आपका बराबर ही होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसा ही पूछेगा। और यहां भी आपका स्कोर बराबर होने वाला है। जो चीजें फंसती हैं वो हमेशा यहां पे फंसती हैं। तो आज से कसम खा लीजिए, हम अनावश्यक फैक्ट, अनावश्यक चीजें, अनावश्यक सोर्स को अपने पास इकट्ठा नहीं करेंगे। लिमिटेड चीजों से हम पढ़ेंगे। चीजें अगर हमारे पक्ष में आने वाली होंगी, हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग आने वाली होंगी, उसी से आ जाएंगी। हाँ, हम समय पूरा देंगे, परिश्रम पूरा करेंगे, लेकिन परिश्रम हम यहां और यहां न करके इन पोर्शन पे करेंगे जो हमारा वीक है, जो हमारे हर एग्जाम में क्या आ सके, काम आ सके। ठीक है, अब आप खुद सोचना कितनी इन बातों में सच्चाई है। अगर आप खुद महसूस करोगे कि वास्तव में सर ने सही कहा कि इन चीज़ों में तो सच्चाई है, हमने पढ़ा तो सही, हमने समय तो पूरा दिया, लेकिन हमने प्रोडक्टिविटी अपनी जो थी, जो हमारे वेरिएशन आना चाहिए था स्टडी में, वो नहीं आया। हमसे इतिहास पूछा गया, हम उत्तराखंड के उसी में डीप चले गए। हमसे एक ताल पूछेगी, उसी के डीप, हमने वही चीज़ें इकट्ठा कर दी जितना हो सकता है। और पेपर में देखना कुछ भी नहीं आता। जब पेपर में बैठते हो कैसा क्वेश्चन आता है पेपर में देख लिया होगा, और आप पढ़ते क्या हो वो भी देख लिया होगा। तो इन चीज़ों पे समय रहते काम कर लीजिए, समय रहते इन चीज़ों को समझ लीजिए कि हमारे से गलतियां कहाँ हो रही हैं और हम इसको सुधार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये एक जनरल वीडियो थी, इसका किसी स्पेशल एग्जाम से कोई संबंध नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनकी जो पढ़ने की शैली है उस पर बात की गई थी। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो शैली है आपकी वो परिवर्तित होगी। अब उनसे नहीं कहूँगा जिसका अभी पेपर है वो तो वो पढ़ के ही जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में इस शैली को चेंज करके नई शैली के साथ आप अपना अवतार दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।